हेलो दोस्तों, नमस्कार है। जीरो पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। हम बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जो रोशन सर पटना में पढ़ा रहे हैं बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो पेड कोर्स में प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन में भी मिलती है, ले सकते हैं। ठीक है, तो उसकी 100 का टेस्ट नंबर 2 करा रहे हैं। ठीक है, कितना सही और कितना गलती होता है उसे हमें आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्य में, और ए और बी दोनों में, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय न्यायाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आएगा? इस चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा आएगा? उप प्रधानमंत्री आएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, या अपने राज्य के राज्यपाल, या लोकसभा अध्यक्ष आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अपने राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर का है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रस्तावना को हमारे सब प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी ने? तो हमारा के एम मुंशी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमिलित मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। देवगौड़ा कार्यकाल कब क्या होता? 1996 से 97 था। 1996 से 97 था। तो एक का हो गया हमारा 96 से 97, एक का 4। ठीक, चंद्रशेखर शासनकाल का तो 90 से 91 था। 90 से 91, तो हमारा 2 का 3 हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 का 1, 99 से 94, तो 3 का ए। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल का शासनकाल कब का था? 97 से 98 था। तो हमारा 4 का हो गया 5। विश्वनाथ का 96 से 97, यानी 5 का हो गया 4। इसमें ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं, यहाँ पे गलत है। तो इसके लिए आप ऑप्शन बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप लिख लीजिए कि एक का 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा, और ई का आपका 5 हो जाएगा। ठीक, 3, 4, 2, 1, 5 नहीं है, इसमें गलत है। ठीक है, ये सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जाएगी जिसका संसद विधेयक द्वारा उपबंध करे अतः स्थापित कितने संविधान में? तो इसमें आपका 15वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 15वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम था? 46वें में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक का थीम देश था? स्पेन था, हमारा स्पेन, यानी 7 का 4 हो जाएगा। 7 का 4 स्पेन हो जाएगा। 7 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल में? किसमें किया है? तो हमारा ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? कौन सा किया गया था? तो ये 5वां संस्करण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां संस्करण। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या था? आर्टेमिस या अपोलो या परसिवरेंस या लूना मिशन, कौन सा था? तो हमारा ऑटो मिशन 1 था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय कवि राजन्यायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? शिव के कुमार या अभय कुमार या दिलीप चित्रे या के मल्होत्रा? तो हो जाएगा हमारा अभय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी? 12 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर या 10 नवंबर को? 15 नवंबर को हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या हिमाचल प्रदेश? यानी फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो ऑन वाटर का आयोजन जो हो रहा है हमारे एमपी में हो रहा है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जंग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 में जीता है? किस राज्य ने अपने जंग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? उड़ीसा ने, पश्चिम बंगाल, केरल या गुजरात ने? किसने जीता है? तो हमारा उड़ीसा राज्य ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य गेम्स के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? राज्य में मोबाइल गेम्स के जो कि प्रथम स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हमारा उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में रहा। नवंबर 2022 नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंट जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ द व्लादिमीर पुतिन का लेखक कौन था? पुस्तक का लेखक कौन था? जोकुएल हर्थी, गीतांजलि श्री, एड्स यू 20 या डेविड डायोपा? तो कौन था हमारा था एड्रयू एस 20 था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छत्ता योजना शुरू की है? किस राज्य ने छत्ता योजना? उड़ीसा ने किया, बिहार ने, कर्नाटक ने या छत्तीसगढ़ ने? तो हमारा किसने किया है? उड़ीसा ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण में आयोजन करेगा? भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद, जोधपुर? कौन सा करेगा? तो ये हमारा करेगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन फेयर ट्रेनिंग सेंटर जो किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा या बीएसएफ के द्वारा या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के द्वारा? तो ये हमारा आईटीबीपी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? हरीश कुमार, सुरेंद्र चावला या राजीव सिंह राठौर या दीपेंद्र सिंह राठौर? तो सुरेंद्र सिंह चावला को, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य में हुआ? पहला सरस
आजीविका मेला किस राज्य में हुआ है? गोवा, दिल्ली, असम या जम्मू कश्मीर? तो हमारा हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया में N और H का द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होता है? तो H और हमारा होता है ना 14.3, और इसी को उल्टा कर देगा तो फिर 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से अभी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 19(9)F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, या 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, या 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, या 10 न्यूट्रॉन? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 प्रोटॉन होगा और 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 10 न्यूट्रॉन होगा। ये 24 नंबर। रोगाणुमुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? रोगाणुमुक्त पेयजल बनाने के लिए जो रोग से मुक्त है उस जल को, रसायन का उपयोग करने के लिए किस जल का उपयोग किया जाता है? किस बने? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी किसका है? तो हमारा हो जाएगा CaO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? कार्बन तिथि में किसका प्रयोग होता है? केवल 6C14 का, या C613 का, या C6C12 का, या 6C12 एवं 6C14 दोनों का? इसमें किसका होता है? तो हमारा होता है 6C14 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से कौन सा घोल बिजली के चालक नहीं है? बिजली का चालक नहीं है, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, या ग्लूकोज घोल, या एसिड घोल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल? तो कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा हमारा, इसमें ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? साधारण नमक, या बेकिंग सोडा, या एसिटिक अम्ल, या वॉशिंग सोडा? किसका होता है? एक क्वेश्चन तो अक्सर सबको पता होगा, तो हमारे लिए इसे बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी जो होता है उसमें क्या होता है सामान्यतः? एल्युमिनियम यौगिक होता है, या मैग्नीशियम यौगिक होता है, या कैल्शियम यौगिक होता है, या लौह यौगिक होता है? तो इसमें जो होता है हमारा एल्युमिनियम यौगिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मिनट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा? तो गति का द्वितीय हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सबको पता है क्वेश्चन। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र क्या कहा जाता है? वस्तुमान, या बल, या क्षेत्रफल, या दाब? क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम ताप को, या उच्च ताप को, या कम दाब को, या उच्च दाब को? इसमें ऑप्शन होगा केवल एक होगा, कि एक और दो दोनों होगा, कि केवल 2 होगा, या 2 या 4 दोनों होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन है कि कम ताप होता है, तो एक केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन हो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर
इसका जो होता है तरंगधर के अनुक्रमानुपाती होता है, या तरंगधर के स्वतंत्र होता है, या लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, तरंगधर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो होता है तरंगधर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं? तो इसे हम श्रेणी उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, या जल प्रदूषण, या तीनों होता है? तो इसमें होता है जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण हम छींटते हैं, जल ही में मिलाकर छींटते हैं, तो हम जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नॉन निसंलक्षण उत्पन्न होता है किसमें? पारा के प्रदूषण द्वारा, या शीशा के प्रदूषण के द्वारा, या सखिया के प्रदूषण के द्वारा, या फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, या फ्लोराइड के। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, निकेल, तांबा, या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान एक ऑफिस कहाँ है? जो नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, या अहमदाबाद? तो इसका दिल्ली स्थान जो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, अर्थशास्त्र के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है? एडम स्मिथ, हिंक्स ने, या एडम स्मिथ, मार्क्स स्ट्रमलिन ने, या एडम स्मिथ, हैंक फ्रीडमैन ने, या एडम स्मिथ, रिकॉर्ड्स जे के ग्रहण? यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, भारतीय रुपया को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? किस खाता में? पूंजी खाता, चालू खाता, या राजस्व खाता, या दोनों? तो इसमें बनाया गया चालू खाता में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? बिटमाइंस कोयला, या लिग्नाइट कोयला, या एंथ्रासाइट कोयला, या ग्रेफाइट? तो ये हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन नंबर लिग्नाइट कोयला। ठीक, उसके बाद इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो इसमें आइए देखते हैं, भारतीय प्राणी संरक्षण संस्थान, ठीक है, कोलकाता सही है, यही होगा भारतीय प्राणी। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, ये भी हैदराबाद सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? सही है, हैदराबाद। भारतीय वनस्पति संरक्षण, ये लखनऊ ना होगा, एक कोलकाता होगा, अब कोलकाता। ठीक, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, वाटर पोलो, गोल्फ, या टेबल टेनिस? किससे संबंधित है? तो ये हमारा है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? मैंने कौन सा सही सम्मिलित? क्वेश्चन मिलाइएगा, यहाँ अब आ रहा है नहीं, हम लोग सही देख करके मार देते हैं। किसका उद्घाटन कौन किया है? जैसे वाटर फ्रेम का रिचर्ड, ठीक है, सही है। पावरलूम का जेम्स हरग्रीव्स,
जेम्स होम्स ग्रीन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, वाष्प इंजन का जेम्स वाट सही है, सेफ्टी वेल का हैम्यूल ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 45। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? कल्हण ने, बिल्हण ने, सोमेश्वर ने या राजशेखर ने? किसने की है प्राचीन ग्रंथ की रचना? तो प्राचीन ग्रंथ की रचना न सोमेश्वर ने की है, सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन यानी दूध, सफ़ेद दूध का वर्गीकरण या श्वेत क्रांति, तो डॉक्टर ओरिजिन से 1970 में समथिंग हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचित है? कितने अनुसूचित है? 5, 4, 6 या 7? कितने थे? तो 6 अनुसूचित है। ऑप्शन नंबर सी। डकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? डकनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डकनी जो है गोवा का लोक नृत्य है। निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? नस्ल, दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, सबसे पहले ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127 या अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 126 या 139 किसके तहत है? तो ये किसके तहत है? तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 122 के तहत, आर्टिकल 122 के तहत। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य है मैं संबंधित राज्य में कौन सी निकाय भाग लेती? विधानसभा, विधान परिषद या नगर पालिका या पंचायती राज? ठीक है, तो ये तो दोनों तो नहीं लेती होगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा एक और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोकलेखा समिति या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या आकलन की समिति या सरकार के आश्वासन की समिति? किसका होता है? तो ये होता है आकलन समिति होता है या आकलन की समिति होता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, यानी नहीं है? क्वेश्चन फिर आया ना, नहीं है, यानी गलत कौन सी है? आसमान जॉर्डान सही है, बिश्केक ताजिकिस्तान नहीं, ये गलत है। उल्बन बटोरा मंगोलिया ये भी सही है, सनाई या यमन ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, यानी गलत है, ताजिकिस्तान नहीं होगा। इसका शायद दुष्कताना या कुछ और होता है। ठीक है, 55 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या लक्जमबर्ग, कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा लाइबेरिया। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका का चौथा चौड़ा वृक्ष सहित घास मैदान का क्या कहलाता है? पम्पास कहलाते हैं, सबको पता। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो दूर रहेगा तो नहीं पूछे, जो जितना दूर रहेगा वह ठंडा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा या पूर्वोत्तर? तो अध्यारोपित सीमा हो जाएगा, अध्यारोपित ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
महादेव पहाड़ियों का भाग है। सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाटी, इनमें से कौन सा है? ये सतपुड़ा पहाड़ी क्या है? ठीक। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 17, 27, 36 या 47? लक्षद्वीप में कितने हैं? तो 36 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर या कैमूर या मैकाल या मुकुंदवारा? तो ये कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैमूर हो जाएगा। सूचित कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग के सही का उत्तर चुन। मिलान करना प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसको। अच्छा, मिलान करना है, आइए देखते हैं। कह रहा है बाढ़ कहाँ कहाँ आता है? तो बाढ़ कहाँ आता है भाई? बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? उत्तरी प्रदेश, बिहार में ही बाढ़ आता है। 1 का 4 हो जाएगा, 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 सॉरी 1 का 3 हो जाएगा बाढ़। भूकंप कहाँ कहाँ आता है? भूकंप कहाँ कहाँ आता है? भूकंप आता है आपका झारखंड और उत्तरी उड़ीसा, यानी 2 का 2, हिमाचल गिरी, सॉरी 2 का 2। सूखा कहाँ पड़ता है? तो सूखा पड़ता है मध्यवर्तीय, 3 का 4, चक्रवाता 2, यानी हो गया हमारा 3, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 62। चलिए 63 देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? पर्वतीय है, आर्द्रशीतोष्ण या उपोष्ण शुष्क सदाबहार, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन? कौन सा है? तो यहाँ पे है ना जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जो केरल का कट्टानाडा यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 मिनट दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसलिए कि हम जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ आंधी तूफान आ गई, इसके कारण आज क्वेश्चन इतना ही तक स्टॉप करते हैं। फिर इसका आगे का पार्ट हम कल अपलोड कर देंगे, ठीक है? कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट में बताएं कितना सही और कितना गलत है, ठीक है?